नमस्कार, रुद्रा बाय ऋतु में एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक और कहानी के साथ। कहानी जिसमें सच है और कहानी जिसमें शिक्षा है। There's a lesson in every story. That is what I believe in. So here is the story. एक नदी किनारे साधु बैठे हुए थे। साधु बार बार नीचे झुकते और एक बिच्छू को जो बार बार पानी में डूब रहा था उसको उठाकर बाहर रखते कि कहीं वो डूब ना जाए। और जितनी बार साधु बिच्छू को उठाकर बाहर रखते उतनी बार वो बिच्छू साधु को डंक मारता। ये प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही और साथ बैठे एक मेरे और आप जैसे व्यक्ति ने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? जितनी बार आप उस बिच्छू को बचा रहे हैं डूबने से उतनी बार वो आपको डंक मार रहा है, तो क्यों नहीं उसको छोड़ देते? क्यों नहीं उसको मरने देते? क्यों बार बार आप अपने आप को उससे डंक कटवा रहे हैं? तो साधु ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि अगर वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं? बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन इसमें शिक्षा आपके, मेरे और हम सभी के लिए है। सामने वाला बुरा है तभी तो आप अच्छे हैं। मैंने यही सीखा है। This is what I have learned from my parents. And that is what I want you to understand. रुद्रा बाय ऋतु में मैं आप सबको इस कहानी के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि हम कई बार सामने वाले की बुरी आदतें या उसकी बुराई जो थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, हम भी फैसिनेट हो जाते हैं और हम अपने अंदर कुछ गलत आदतों को ढालने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है। हर इंसान के साथ उसकी अच्छाइयाँ उसके साथ चलती हैं, उसकी बुराइयाँ उसके साथ चलती हैं, और बुरे इंसान के साथ उसकी बुराइयाँ और अच्छे के साथ उसकी अच्छाइयाँ उसके कर्मों का फल देती हैं। तो आज की इस कहानी से मैं रुद्रा बाय ऋतु में सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे हैं, अच्छे बने रहिए, और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके अंदर कुछ कमियां हैं, बुराई और अच्छाई की क्या पहचान है? आप कहेंगे कि मैं अपने आप को अच्छा समझता हूँ, या हर कोई इंसान अपने आप को अच्छा समझता है। मेरी नज़रों में अच्छाई की परिभाषा ये है कि जहाँ पर भी हम हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, वो हम ईमानदारी से निभाएं, पहली चीज। दूसरा, ये ध्यान रखें कि हमारे उस काम से किसी और को नुकसान ना पहुंचे, तभी हम अच्छे हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा बात करने का तरीका, हमारा लोगों से डील करना, हमारा अपने वर्क प्लेस के ऊपर परफॉर्म करना, हमारा घर के अंदर अपनी जिम्मेदारियां निभाना, ये हमारा कर्तव्य है। और अगर इससे हम भटकते हैं तो हम अच्छे इंसान नहीं हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। तो प्लीज वक्त आ गया है एक बार दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने अंदर झांकने का और देखने का कि कहीं अपने आप को और इम्प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है। आज के लिए केवल इतना ही। झांकिए अपने अंदर, और अगर कोई भी कमी आपको लगती है, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने आप ही धीरे धीरे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगी कि इस कहानी के जरिए पहचानिए अपने आप को, और ये ध्यान रखिए कि किसी के साथ उसकी बुराई जाती है तो आपके साथ आपकी अच्छाई भी हमेशा रहेगी। रुद्रा बाय ऋतु में इतना ही। अगली बार फिर लेकर आऊंगी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, और तब तक प्लीज श्योर करिए कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, वरना आप मिस कर देंगे मेरी अगली कहानी को। और अगली कहानी तक मैं आप सभी को नमस्कार कहती हूँ। थैंक यू।